हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई के तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि हमारा रहने वाला है वाटर साइकिल इन नेचर, यानी कि हमारे प्रकृति का जो वाटर साइकिल है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर इन थ्री फॉर्म, यानी कि हमारे अर्थ पे जो पानी मौजूद है वह तीन रूप में मौजूद है, तीन फॉर्म में मौजूद है, सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म और गैसियस फॉर्म। इसी के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था और इस टॉपिक के अंदर में हम लोगों ने फ्रीजिंग के बारे में, इवोपरेशन के बारे में, कंडेंसेशन का प्रोसेस, मेल्टिंग का प्रोसेस, यह सारा जो प्रोसेस है इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। आज का टॉपिक जो है हमारा वह वाटर साइकिल इन नेचर रहने वाला है। तो चलिए हम लोग अपना आज का टॉपिक वाटर साइकिल इन नेचर, यानी कि हमारे प्रकृति का जो वाटर साइकिल है इसके बारे में हम लोग आज पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, टॉपिक है हमारा यहाँ वाटर साइकिल इन नेचर, जिसमें लिखता है When the sun shines, it hit the water in river, lakes, pond and seas. लिखता है इसमें कि जब सूर्य चमकता है, ठीक है, जब सूर्य चमकता है या सूर्य जिस समय ज्यादा गर्मी देता है उस समय क्या होता है, सूर्य की गर्मी जो है वह रिवर यानी कि नदियों में, लेक झीलों में, पॉन्ड तालाब में, सी यानी कि उस समुद्रों में जो पानी होता है उस पानी को यह गर्म करता है। सूर्य की जो गर्मी होती है वह क्या करता है, इन सभी जगहों पे जो पानी होता है उस पानी को क्या करता है, गर्म करता है। ठीक है, अब गर्म होने के बाद क्या होता है, तो दिस चेंजेस वाटर इनटू वाटर वेपर। गर्म होने के बाद यह जो पानी है किसमें चेंज हो जाता है, वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। यह पानी किसमें चेंज हो जाता है, तो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। क्लियर है। अब क्या होता है, जब वाटर वेपर में चेंज होता है उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद वाटर वेपर राइज अप इन द एयर हाई अप वेयर दे कूल एंड टर्न इनटू टीनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर। जब सूरज की गर्मी से पानी गर्म होता है और वाटर वेपर में चेंज होता है तो यह वाटर वेपर जो है ऊपर की तरफ उठता है, हवा में ऊपर की तरफ उठता है और तब तक ऊपर की तरफ जाते रहता है जब तक कि वह ठंडा होके छोटे छोटे पानी के बूंद में चेंज ना हो जाए। ठीक है, तो जब यह पानी गर्म होता है वाटर वेपर में चेंज हो जाता है और ऊपर की तरफ बढ़ते रहता है और ऊपर तब तक बढ़ता है जब तक वह ठंडा हो जाता है और ठंडा होके वह टर्न इनटू यानी कि किसमें चेंज हो जाता है, टीनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी के छोटे छोटे बूंद में यह चेंज हो जाता है।
वाटर वेपर जो है पानी के छोटे छोटे बूंद में चेंज हो जाता है। अब चेंज होने के बाद क्या होता है? दिस ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम क्लाउड। तो यही जो पानी का छोटा छोटा बूंद होता है, टीनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर जो होता है, जब एक साथ मिलता है, जब एक साथ जमा होता है तो क्या बनता है? बादल बनाता है, क्लाउड बनाता है। क्या बनाता है? क्लाउड बनाता है। क्लियर है? अब जब क्लाउड बन जाता है तो इसके बाद क्या होता है? तो इन द क्लाउड्स these teeny drops join up to form large drop। और जब यह टीनी ड्रॉप्स मिलके क्लाउड बनाते हैं तो क्लाउड के अंदर में क्या होता है कि यह सारे ड्रॉप्स मिलके एक साथ ज्वाइन हो जाते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं। जैसे यह छोटा छोटा मान लेते हैं ये पानी का ड्रॉप है, इतना बड़ा एरिया में है, और इतने बड़े एरिया का जो ड्रॉप्स है वह एक साथ ज्वाइन हो जाता है। ठीक है, और क्या बन जाता है? एक लार्ज ड्रॉप बन जाता है, पानी का एक बड़ा बूंद बन जाता है। ठीक है, चलिए अब जब यह लार्ज ड्रॉप में चेंज हो जाता है, इसके बाद क्या होता है? दिस लार्ज ड्रॉप्स बिकम हेवी एंड फॉल ऑन द अर्थ एज रेन। जब पानी का यह लार्ज ड्रॉप बन जाता है तो क्या होता है? यह नीचे गिरता है। पानी का जब लार्ज ड्रॉप बन जाता है तो जब वह हेवी हो जाता है, जब बहुत बड़ा ड्रॉप हो जाता है तो क्या होता है? वह फॉल ऑन द अर्थ एज रेन, वह बारिश के रूप में जमीन पे नीचे गिर जाता है। ठीक है, किसके रूप में गिरता है? तो बारिश के रूप में वह नीचे गिर जाता है। जो हम लोग बारिश देखते हैं या जो बारिश होती है वह क्या होता है? अर्थ का ही पानी जो है सूरज की गर्मी से गर्म होके ऊपर उठता है और ऊपर जाके वह छोटे छोटे ड्रॉप्स में चेंज हो जाता है, और वह छोटा छोटा ड्रॉप्स जो है वह एक साथ जब इकट्ठा होता है तो एक बड़ा सा वाटर का ड्रॉप बनता है, पानी की बूंद बनती है। और पानी का जब बूंद बन जाता है और जब वह हेवी हो जाता है, जब भारी हो जाता है, तो वह क्या होता है? धरती पे वापस गिरता है बारिश के रूप में। ठीक है, द रेन वाटर फ्लो बैक इनटू पॉन्ड, रिवर, लेक एंड सी। और फिर वह पानी जब धरती पे आता है तो वही पानी फिर पॉन्ड में, लेक में, सी, ओशियन, इन सभी जगहों पे वापस बह के चला जाता है। आई बात समझ में? चलिए, दिस साइकिल goes on and on in nature and is called water cycle। और यही जो प्रक्रिया है वाटर साइकिल का, यही जो साइकिल है वह हमेशा कंटिन्यू होते रहता है, और हर बार पानी गर्म होता है, फिर ऊपर जाता है, वाटर ड्रॉप बनता है, क्लाउड बनता है, और फिर बारिश होती है, फिर वापस पानी पॉन्ड लेक में चला जाता है, और यही प्रोसेस जो है हमेशा चलते रहता है। यही होता है हमारा वाटर साइकिल। आई बात समझ में? चलिए, तो आप लोगों को ये एक क्वेश्चन देता हूं, डिस्क्राइब वाटर साइकिल। ठीक है, डिस्क्राइब वाटर साइकिल, इसको आपको डिस्क्राइब कर लेना है। क्लियर है? चलिए, बाकी का
जो अब यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, बाकी जो हमारा बच गया है इसको हम लोग अगले क्लास में आगे फैक्ट्स टू नो ये सब देखेंगे।